Hello बच्चों, let's read this question. The question says two metallic spheres S1 and S2 are made of same material, have got identical surface finish. The mass of S1 is thrice that of S2 and both the spheres are heated to the same high temperature and placed in the same room having lower temperature but thermally insulated from each other. The ratio of initial rate of cooling of S1 to that of S2. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो मेटालिक स्फीयर दिए हुए हैं S1 और S2 जो कि सेम मटेरियल से बने हुए हैं। S1 का मास 3 टाइम्स है S2 से। दोनों स्फीयर को सेम हाई टेम्परेचर तक हीट किया गया और फिर सेम रूम में रख दिया जिसका टेम्परेचर लो था। तो वो दोनों थर्मली इंसुलेटेड हैं एक दूसरे से, मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। तो हमें S1 और S2 की रेट ऑफ कूलिंग की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है, द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ। So with the help of Stephen's law, we get the relation of rate of loss of heat, that is dq by dt is equal to E sigma a t की पावर 4। So E is emissivity, sigma is Stephen's Boltzmann constant, a is the surface area and t is the temperature. Also we have a relation of dq mc dt, where m is the mass of the body, c is the specific heat and dt is the change in temperature. So यहाँ से dq की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा mc dt अपॉन dt इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी की पावर 4। तो यहाँ से dt बाई dt हमें मिलता है दैट इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी की पावर 4 अपॉन mc, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब जो मास ऑफ स्फीयर होता है दैट मास इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी। जो मास का रिलेशन होता है वो ये होता है। एंड सरफेस एरिया की बात करें दैट इज इक्वल टू 4 पाई r²। तो मास डेंसिटी रिलेशन से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर आ जाएगा 3m अपॉन में 4 पाई इंटू डेंसिटी की पावर 1/3। और अब इस r की वैल्यू को एरिया में पुट कर देते हैं तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 4 पाई इंटू 3m अपॉन 4 पाई की पावर 2/3। तो हमारे पास जो अब रिलेशन आया था दैट इज dt बाई dt इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी की पावर 4 अपॉन mc। तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू डाल देते हैं तो ये हो जाएगा ई सिग्मा टी की पावर 4 अपॉन mc इंटू 3m अपॉन 4 पाई की पावर 2/3। तो यहाँ से जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें बाहर रखो एंड हमें मास का रिलेशन दिया हुआ है तो हम मास को अंदर की तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा ई सिग्मा टी की पावर 4 अपॉन सी, ठीक है, एंड 3/4 पाई की पावर 2/3। और यहाँ से हमारे पास आ जाता है 1/m की पावर 1/3, राइट। ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ गया dt बाई dt का। अब हमें इसका ही यूज़ करना है। तो इस रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं कि dt अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू 1/m की पावर 1/3, राइट। तो dt बाई dt ऑफ फर्स्ट स्फीयर अपॉन dt बाई dt ऑफ सेकेंड स्फीयर इज इक्वल टू m2 बाई m1 की पावर 1/3। तो हमें मासेस के रिलेशन दिए हैं तो हमें बोला है m1 इज 3 टाइम्स ऑफ m2। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो ये रिलेशन आ जाएगा यहाँ से m2 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ m2 की पावर 1/3
तो m2 से m2 कैंसिल होता है, तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास 1/3 की पावर 1/3। तो ये हमारा आंसर होगा। अब आइए ऑप्शंस चेक करते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली डी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 1/3 की पावर 1/3। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।